ओके, हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो गए? ओके, तो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे हुआ और आपको समझ में आ गया होगा ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसको डील करता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के बारे में बात करता है। वो उस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करता है और कैसे इफेक्ट पड़ता है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई फ़र्क डाइल्यूशन का नहीं पड़ता है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे पड़ा हम लोगों ने वो पूरा देखा। अब उस पर कुछ क्वेश्चन देखने हैं हमें। एक क्वेश्चन हमने अभी बोर्ड पे दिख रहा है आपको, इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे। उसमें कुछ कंडीशन बताए थे आपको, दो केस लिया था हमने। एक केस था जब हम अल्फ़ा को क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, और एक केस था जब अल्फ़ा को इग्नोर नहीं कर रहे थे। दो केसेस थे हमारे पास। अल्फ़ा कब इग्नोर करेंगे? जब उसका अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 5% के आसपास हो, तब हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम इग्नोर नहीं करते, तब फिर हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, तब हमें क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। देखो करते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन ए 0.1 मोलर AB सॉल्यूशन है। यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB टाइप का, उसका सॉल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन दे दिया है कितना, 0.1 मोलर, और उसमें आपको हर आयंस का क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन निकालना है। ओके, और आपको दो केसेस दिया है। केस 1 है जब आपको Ki का वैल्यू क्या होता है, हाँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू पहला केस में 10⁻⁻5 है और दूसरा केस है -10⁻³ है। तो एक एक करके हम दोनों केस लेंगे। पहले हम उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। चलो करते हैं, बोलो क्या करोगे। AB है इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटेगा कैसे, A+ और B- होगा। ओके, फिर बाकी लोग आप लोग जानते हो लिखना, जब टाइम 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग वहाँ C ले रहे थे, यहाँ पर C की जगह पर देखो क्या दिया हुआ है, कितना है, 0.1 है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाँ कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा ना, हाँ क्या होगा, 0 होगा, इसका भी 0 होगा। ओके, अब जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसका कितना पोर्शन इसका डिसोसिएट होगा, टूटेगा। बोलो, वही फार्मूला लगाते हैं कौन, अल्फा बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड बाय इनिशियल अमाउंट। हमें क्या निकालना है, कितना डिसोसिएट हुआ है, तो अल्फा बराबर अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड और नीचे में 0.1 पे क्या हो जाएगा, 0.1 अल्फा हो जाएगा ना। मतलब यहाँ से कितना टूटेगा, 0.1 अल्फा टूटेगा। तो बनेगा कितना, 0.1 अल्फा, और ये भी 0.1 अल्फा। इस तरह से जब ये इक्विलिब्रियम पे बचा तो इसका बच कितना गया, AB का कॉन्सेंट्रेशन कितना बच गया था, कितना 0.1, निकल कितना गया, टूट कितना गया, 0.1 अल्फा, तो बच कितना गया, हाँ कितना, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये है इसका बच गया। और इसका कितना है, 0.1 अल्फा, और इसका भी 0.1 अल्फा हो गया। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या गया है, कंसंट्रेशन पूछा गया है दोनों आयंस का। तो कंसंट्रेशन देखो तो कितना है, इसका भी है 0.1 अल्फा, इसका भी 0.1 अल्फा। तो 0. तो ठीक है, बट अल्फा वैल्यू जो है अगर वो कहीं से निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, ये अल्फा का निकालना है। चलिए लगाते हैं फिर। तो क्या करोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे और लिखना आप लोग जानते हैं, Ki, हम लोग अभी पहला केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, केस है 1, Ki बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसका, A+ और B- नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ AB। अब बताए थे आपको पिछला ही लेक्चर में कि ये सब जो कंसंट्रेशन कहाँ का है, बोलो जल्दी, हाँ कहाँ का है, इक्विलिब्रियम का है। तो रखो वैल्यू सबका। तो Ki बराबर A+ B- AB बराबर A+ का वैल्यू कितना है, देखो तो यही है 0.1 अल्फा, रखो यहाँ पे 0.1 अल्फा, और B का भी इतना ही है 0.1 अल्फा, और नीचे में देखो क्या होगा, यही है ना, क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा होगा। अब क्या करो,
फिर से अलग करो इसको, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, और नीचे में देखो इसमें से कॉमन आ जाएगा कुछ, क्या आ जाएगा 0.1, तो 0.1 कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, देखो तो कुछ कटेगा, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया इधर 0.1 अल्फा स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस अल्फा। ओके, अच्छा अब यहाँ तक नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बताते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। समझ में आया कैसे किया है ना? हाँ जल्दी से नोट करो। कर लिए? ओके, अब देखो तो हमारे पास के आई बराबर क्या है, पहला केस में कितना दिया है 10 टू द पावर -5, यही है ना, और हमारे सामने क्या है 0.1 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज मच लेस देन 1, देन क्या करेंगे हम 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी हम क्या कर रहे हैं अल्फा को इग्नोर कर रहे हैं। जब इग्नोर कर दिए तब नीचे का वैल्यू क्या हो गया, खत्म। देखो 1 माइनस अल्फा की जगह पर क्या आ गया 1 आ गया, तो अब देखो तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकलेगा 10 टू द पावर -5 बराबर उधर क्या बच गया 0.1 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया देखो तो स्क्वायर रूट 10 टू द पावर -5 और नीचे में क्या आ जाएगा 0.1। तो देखो ये वैल्यू को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के साथ गुना करोगे 10 टू द पावर -4 से क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, 5 से -4 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालो इसमें से, तो कितना बच गया 10 टू द पावर -2 आया। अब परसेंटेज की बात अगर करो अल्फा तो क्या करोगे, हाँ क्या करेंगे 100 से गुना करोगे तो 10 टू द पावर -2 इंटू 100 कितना आ गया 1%। ये वैल्यू जो है बहुत कम है, किससे 5% से। इसका मतलब हमने जो इग्नोर किया है वो क्या है सही है। ये वैल्यू जो है कितना है 1%, हमें कितना आना चाहिए 5% या 5% से कम होगा तो हम क्या करते हैं अल्फा के वैल्यू को इग्नोर करते हैं। ये देखो कितना है 5% से कम है, कितना है 1 है, हम इग्नोर किए तो वो सही है, यानी हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे पास अल्फा का वैल्यू अब आ गया, तब हम क्या कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं किसका A+ और B- का। तो इस तरह से हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो गया A+ और B- बराबर क्या है देखो दोनों बराबर है 0.1 अल्फा, वैल्यू रखो 0.1 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कौन है ये नहीं है, ये क्या है ये तो परसेंटेज अल्फा है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें किसका लेना है अल्फा का। अल्फा का वैल्यू क्या है यही है 10 टू द पावर -2, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -3 मोलर आंसर। समझ में आया कैसे किए। तो अल्फा के वैल्यू को इग्नोर करने वक्त काफ़ी ध्यान रखना होगा हमें। आप क्या करना है इग्नोर कर दो, इग्नोर करने के बाद सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही है तभी आप उसको इग्नोर करें, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप इग्नोर नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या करना होगा एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ करना होगा। वो हम लोग अगला केस में देखते हैं, जल्दी से नोट करो फिर अगला केस में देखते हैं। ओके चलिए, तो अब हमारा अगला केस है, इसी में अब जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट का या आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है ना। चलो करते हैं फिर प्रोसेस सेम। केस नंबर 2 AB, ये टूटेगा A+ और B-, बोलो टाइम 0, यहाँ पे 1, ये 0। जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा इसका कितना बच जाएगा 0.01
0. अल्फ़ा, और इधर कितना बचेगा, बनेगा 0.1 अल्फ़ा, और ये भी बनेगा 0.1 अल्फ़ा, होगा ना। हम लोग पिछला केस को यहाँ पर इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया, आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। चलो अब लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, के आई बराबर क्या हो जाएगा, कितना वैल्यू दिया है 10 का पावर -3, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, देखो इसका है 0.1 अल्फ़ा, सॉरी 0.1 अल्फ़ा और 0.1 अल्फ़ा, नीचे में ले लो कितना है, कॉमन ले लेते हैं हम डायरेक्ट ही, 0.1 माइनस अल्फ़ा होगा ना, देखो ना यहाँ से कॉमन लिया तो कट गया। अब क्या बचा इधर, 10 टू दी पावर -3, उधर हो गया 0.1 अल्फ़ा स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। ओके चलिए, यहाँ तक तो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। अब आते हैं आगे। अब हमने क्या किया है, 1 माइनस अल्फ़ा को हमने इग्नोर किया, क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो अब देखो तो क्या आ रहे हैं, 10 टू दी पावर -3 बराबर 0.1 अल्फ़ा का स्क्वायर होगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालो, कितना हो गया, 10 टू दी पावर -3 और नीचे में 0.1, तो देखो तो कितना आ गया, ऊपर ले जाओ हो जाएगा 10, इसका मतलब हो गया ऊपर में 10 टू दी पावर -2, बाहर निकालो कितना हो गया 10 का पावर -1, यानी अल्फ़ा का वैल्यू आपको आ गया 10 टू दी पावर -1। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज अल्फ़ा क्या करोगे, 100 से गुना करो, 10 टू दी पावर -1 इंटू 100, ये कितना हो गया 10% आ गया। अब और ये जो वैल्यू है कितना है, 5% से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमने जो इग्नोर किया है वो क्या है, गलत हो गया। हम इग्नोर अब इस केस में नहीं करेंगे, तो हमको कहाँ जाना है, फिर पीछे चलना पड़ेगा, और फिर इसको हमको एग्जैक्ट फार्मूला को लेके चलना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए। तो अब कहाँ करना हो, चूंकि यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा कांट बी इग्नोर इन दिस केस। हम क्या कर सकते हैं, याद रही आपको जेई में, नीट में बहुत कम, लेकिन जेई में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। वो आपको क्या करता है, कंफ्यूज कर देगा। आपने हम जनरली क्या होता है, लोगों का एकदम पैटर्न बना हुआ है, इग्नोर करो और निकालो आंसर, और आंसर वो आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर ऑप्शन में वो भी रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, निकालने के बाद देखना है कितना आ रहा है। अगर ये 5% से ज़्यादा आ गया तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, तो फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो तब क्या करोगे, तब हमारे पास एक्चुअल इसका फार्मूला क्या है, 10 टू दी पावर इक्वेशन 10 टू दी पावर -3 बराबर देखो क्या है 0.1 अल्फ़ा स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस अल्फ़ा, यही है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 10 टू दी पावर -3, इधर हो गया 10 टू दी पावर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो एक 10 टू दी पावर -1 से 10 टू दी पावर -1 कट गया, इधर क्या बच गया 1/100, इधर अल्फ़ा स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस अल्फ़ा होगा। अभी यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एराइज हो रहा है, आ रहा है ना, देखो तो, है ना, हाँ। तो उसको सॉल्व निकालते हैं, इक्वेशन बनाओ, क्या आ जाएगा देखो तो, 100 अल्फ़ा स्क्वायर होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, इसको इधर लेके आ जाओ, 100 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -1 बराबर 0, यही है, ठीक है। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमें अब यहाँ से क्या निकाला है, हमें आयंस के कंसंट्रेशन निकाले है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा का वैल्यू। अब यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे। अगर उस तरह से निकालोगे तो आपका आंसर इसके हिसाब से भी आंसर ऑप्शन में आपको रहेंगे, लेकिन आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा बोलो, फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a, यही होगा। रखो फॉर्म वैल्यू -b, b की जगह पे क्या है देखो तो -1 है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 1 -4,
A की जगह पे 100 और C की जगह पे -1 बाई 2A, A की जगह पे 100 ये है। अब इसको हमको वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा देखो तो हो जाएगा अल्फा बराबर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 400 और नीचे में 200, ऊपर में हो गया -1 प्लस माइनस, अब इधर क्या हो गया 401 और नीचे में 200 -1 प्लस माइनस। अब इसका आपको रूट है तो इसको वैल्यू निकालोगे तो लगभग आ जाएगा 20.02 के आसपास और नीचे में हो गया 200 और अल्फ़ा बराबर, अब हम क्या लेंगे, अगर माइनस लेते हैं यहाँ पे तो ये पूरा वैल्यू माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा तो माइनस होगा नहीं, तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे प्लस लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 19.02 बाई 200। अब यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे वो हो जाएगा किसका, अल्फ़ा का वैल्यू आएगा। और फिर क्या करोगे, कंसंट्रेशन क्या है, A प्लस बराबर B माइनस बराबर क्या था 0.1 अल्फ़ा, 0.1 x आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपका जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएंगे। समझ आया, कब इग्नोर करोगे और कब इग्नोर नहीं करोगे, इसको एकदम ध्यान रखोगे। स्पेशली जेई वाले, नीट वाले थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत रेयर होता है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन जेई में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम लोग अब इसमें एक अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने हैं, जल्दी से नोट करो। कर लिए, ओके। तो अब हेडिंग डालोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, हेडिंग डालो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो तो मैथ वाले स्पेशली 300/38 बराबर 3 ये प्रूफ करना है, हो पाएगा? देखो तो 300 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमें 3 आना चाहिए, कर सकते हो? करो तो। मेडिकल वाले छोड़ देंगे, डॉक्टर लोग को नहीं आएगा, इंजीनियर हम लोग बताओ जल्दी से, हो पाएगा? देखो कैसे करोगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 3 आ गया, प्रूफ हो गया। देखा, तो इस तरह से भी बनता है। चलो हेडिंग डालो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमने पहले लिया है, कोई एसिड लिया है, एसिटिक एसिड ही ले रहे हैं, ये टूटेगा कैसे, CH3COO माइनस और H+, ये कैसा है, वीक एसिड है। अब वीक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट किया, इसने क्या किया H+ दिया, H+ दिया, इसका मतलब कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। चलिए लगाइए लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पे अब उस टाइम हम क्या ले रहे थे, आयंस की जगह पे आई ले रहे थे ना, अब यहाँ पे एसिड है ये ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, Ka लेंगे, क्या लेंगे, वहाँ पे आयंस था इसलिए हम आई लिया था, यहाँ पे अब हम लोग ले रहे हैं एसिड है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, K। इसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या कहोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बराबर क्या हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम, बोलो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ H+, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यही है ना, ओके। यहाँ पे K क्या है, डिसोसिएशन
कांस्टेंट ऑफ एसिड है और ये डिपेंड करेगा किस पे, जल्दी से बताई दो नहीं तो मोबाइल में घुस के मारेंगे, बोलो जल्दी। हाँ, किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, किस पे? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका एकदम ट्रिक बताया हुआ था आपको कि के जो है जनरली के किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब आइए, हमें पिछला चैप्टर में आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, तो वहाँ पे याद होगा हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ के पढ़ा था, याद है कुछ? जब उसका वैल्यू ज़्यादा होता था, कम होता था, बीच में होता था, सब भूल गए। इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमें उससे क्या पता चलेगा, कम होगा तो उससे क्या पता चलेगा, कुछ बताए थे? इसका वैल्यू, क्योंकि ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, अब इसका वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है। देखो ना, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है। प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड ज़्यादा जा रही है। समझो फिर से, के का वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसका वैल्यू ज़्यादा आया, इसका वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है। प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका मतलब ये हो रहा है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड ज़्यादा जा रही है। अब फॉरवर्ड ज़्यादा जाने का मतलब क्या हो गया? आपको H प्लस ज़्यादा मिल रहा है, H प्लस ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर कैसा शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग शो करेगा। समझ में आया कुछ? फिर से समझो, के का वैल्यू ज़्यादा होना का मतलब क्या होता है? के ए की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी एसिड की बात कर रहे हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है। प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जा रही है। फॉरवर्ड ज़्यादा जाने का मतलब ये हो गया कि आपको H प्लस ज़्यादा मिल रहा है। H प्लस ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड कैसा नेचर शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हो गया। यहाँ पर एक अच्छी सी पॉइंट यहाँ पर निकल के आ गई, नोट करके इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के। बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप चाहो तो 2 स्टार लगाओ, 3 स्टार लगाओ, आपकी मर्जी। बस ये क्वेश्चन मत पूछ देना कि मैंने 3 स्टार क्यों लगाया। पता है ना, एक बंदे ने पूछ दिया था कि सर आपने 3 स्टार क्यों लगाया? अरे भाई तुम जितना लगाने लगा लो, ठीक है। तो समझ में आ गया ये? जल्दी से नोट करो इसको, फिर अगला बेस के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए नाउ बेस की बात करें। अब हमने लिया है बेस। बेस में हम ले रहे हैं एक NH4OH। बोलो, ये टूटेगा NH4 प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए के। अब यहाँ पे क्या लेंगे? बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्या लिखें? एसिड था तो हमने क्या लिया? ए लिया था। अब यहाँ पे चूंकि क्या है? बेस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? के बी लेंगे और बराबर फिर क्या हो जाएगा? बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। और इस KB को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, क्या बोलेंगे? बोलो, बेस कहेंगे। और ये भी किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, ये वैष्णवी पे तो नहीं डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? बोलो, हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया केबी के बारे में। अब इसका भी, जैसे हमने के के बारे में बात किया, अब केबी के बारे में बात करते हैं। ये वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब इसका वैल्यू का अगर ज़्यादा है, किसका? केबी का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है। प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जा रही है। फॉरवर्ड ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब OH माइनस आपको ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग नेचर शो कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं फिर यहाँ पर भी
कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, Kb के हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kb। नोट कर लीजिए। तो Ka और Kb और उसका सिग्निफिकेंस हमें मालूम हो गया। तो जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसमें। ओके चलो, तो हेडिंग डालोगे कॉमन आयन इफेक्ट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन आयन इफेक्ट, इसको अच्छा से समझना है एकदम, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन जो है उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को जब भी ट्विस्ट करना होगा, क्या करना होगा, ट्विस्ट करना होगा, तो वो वैल्यू को, वो उस कंसेप्ट का क्वेश्चन को इक्वेशन में डालेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि कॉमन आयन इफेक्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना है। हेडिंग डालोगे कॉमन आयन इफेक्ट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को जब भी ट्विस्ट करना होता है, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देता है उसमें। ठीक है, आइए मिलते हैं इनसे। नाम क्या है, पढ़ो तो नाम से ही कुछ समझ रहे हैं। कॉमन आयन कैसा होगा, एक जैसे आयन होंगे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो हमें जानना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन। आइए, सॉल्यूशन है किसका, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एसिटिक एसिड है। ये सॉल्यूशन कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। सॉल्यूशन कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन लिया हुआ है अभी, एसिटिक एसिड का है। अब इसमें हमने ऐड किया है, ऐड कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसमें ऐड कर रहे हैं क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट में से कोई ना कोई आयंस क्या हो, कॉमन होना चाहिए। हमें क्या बोल रहा हूँ मैं, हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग, उसमें जो आयन हो और इसमें जो आयन, कोई एक आयन क्या हो, कॉमन होना चाहिए। तो हम क्या करें, एडेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ क्या हो, कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे मान लो, देखो ये है एसिटिक एसिड, ये कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस और साथ में H+, दो आयन्स मिल रहे हैं हमें, एसीटेट आयन और H+ आयन। हम इसमें जो ऐड करेंगे उसमें भी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हम मान लो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो तो ये टूटेगा कैसे, H+ और Cl-। तो देखो H+ यहाँ भी है और H+ यहाँ भी है, तो एक आयन कॉमन हो गया। तब यहाँ पे आप समझ में आ गया है कॉमन आयन का मतलब, ये चीज़ तो हो गया। अब इनका इफेक्ट क्या होगा वो हमें जानना है। हमने क्या किया है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। जब उसको ऐड किया और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए, कोई एक आयन कम से कम क्या हो, कॉमन होना चाहिए। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आते हैं, देखते हैं। देखो तो ऐड किया, अब हमने हमारे पास ये है एसिटिक एसिड, तो ये क्या होगा, ऐसे टूटेगा, CH3COO माइनस और H+ होगा। ओके, अब चूंकि ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा, <1। मान लो ये अभी जो है ये टूटा है, डिसोसिएट हो रहा है 30%। कितना टूट रहा है, ओनली 30% ये टूट रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, ये 100% डिसोसिएट होगा और क्या देगा, H+ और Cl-। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। ये टूट के हमें दिया H+ और Cl-। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा इसका। और ये चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इसका क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। और पार्शियल को भी कभी कभी आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पे एक टर्म आएगा
फीबली डिसोसिएटेड, तो वो भी पार्शियली डिसोसिएटेड बोले या फेबली डिसोसिएटेड बोले, बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो एक कॉमन आयन में कौन आ गया, ये H प्लस जो यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी ये जो है ये हो गया कॉमन आयन, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन आयन हो गया। इसका मतलब अब क्या फर्क पड़ेगा, ली चैटलर प्रिंसिपल आप लोग को याद है ना? हाँ, तो आइए मिलते हैं इनसे। हमने HCl ऐड करी है, जब HCl ऐड किया तो इसका मतलब हमने क्या किया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। देखो HCl का मतलब H प्लस मिला, H प्लस किधर नजर आ रहा है, इधर इक्विलिब्रियम से, देखो ऊपर में प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब हमने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऐड किया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऐड किया। एक तरह से जब हमने HCl ऐड किया, HCl ने हमें क्या दिया, H प्लस दिया, और H प्लस कहाँ था, इस इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट के साइड में था। प्रोडक्ट के साइड में होने की वजह से क्या हुआ, इसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, यानी हम एक तरह से प्रोडक्ट को ऐड किए। प्रोडक्ट जब ऐड किए तो ये क्या, इसका इक्विलिब्रियम ऐसा ही रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तब बोलो क्या होगा, ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। बोलो, इसका इक्विलिब्रियम इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जब डिस्टर्ब हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तब ली चैटलर प्रिंसिपल लगाओ, जब हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करती है, रिएक्टेंट साइड की तरफ, यानी इसकी वजह से ये रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। होगा, बोलो ना, फिर से समझो। मैं इस चीज़ को हमको बहुत जल्द से समझना है, क्योंकि इसका हमें इस चैप्टर में बहुत यूज आने वाले हैं। हमने क्या किया, फिर से हम यहाँ से ले रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ना, और उसमें हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, ऐड करना है। और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये बात भी ध्यान रखना है, वो क्या हो, उसमें कोई ना कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ना एक आयंस क्या हो, कॉमन होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्या था, एसिटिक एसिड था, और हमने क्या किया, HCl ऐड किया, तो दोनों में एक आयंस कॉमन नजर आ रहे हैं, कौन सा, H प्लस, ठीक है। अब इसका इफेक्ट हम लोग देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड, चूंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा ये, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है ये। तो अब यहाँ पे ये क्या दिया, एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन दिया, ओके। अब हमने इसमें क्या किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या किए, HCl ऐड किए, ये क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा, तो टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस, यानी H प्लस दिया और Cl माइनस दिया। और इस इक्विलिब्रियम में देखो तो H प्लस कहाँ नजर आ रहा है, प्रोडक्ट साइड की तरफ, यानी इसके एडिशन की वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। इसका मतलब हमने एक तरह से प्रोडक्ट को क्या किया, प्रोडक्ट में ऐड किया। जब प्रोडक्ट में ऐड किया तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ली चैटलर ने क्या बोला था, जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्शन कहाँ भागेगी, रिएक्टेंट की तरफ, है ना। तो ये चूंकि ये इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, होगी ना। तो इस तरह से देखो, तो आफ्टर एडिशन ऑफ a strong electrolyte with common ion, क्या फर्क पड़ेगा इस इक्विलिब्रियम पे, देखो तो CH3COOH, CH3CO माइनस और H प्लस। अब बोलो इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 30% ही रहेगा, या उससे कम होगा, या उससे ज्यादा हो जाएगा। बोलो, रिएक्शन कहाँ भाग रही है, बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। तो पहले ही ये बहुत कम टूट रहा था, अल्फा का मतलब टूटना, ये पहले ही टूट रहा था, उधर जा रहा था तब टूट रहा था, अब उधर नहीं जा रहा है, बैक पीछे आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, बोलो, हाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 30% हो जाएगा। समझ आया, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, इसके बारे में कुछ लिखा देते हैं।
हो गया? ओके, तो लिखोगे 10 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is decreased on addition of a strong electrolyte with common ion. This is called कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये एक बात एकदम ध्यान रखना है कि जो हम जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो उसमें क्या हो, कॉमन आयन होना चाहिए। मान लो सपोज दैट, इसी एग्जांपल ले लो, ये रहता, हम यहाँ पर ऐड करते NaCl। क्या ऐड करते? NaCl। तो NaCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, Na+ और Cl-। इन दोनों में से कोई आयन इसमें नजर आ रहा है? नहीं, नजर नहीं आता। इसका मतलब कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये बात भी एकदम बड़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर पूछ देता, आपको बोलेगा कि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और वो कैसा है, NaCl, तो आपको पूछेगा जब NaCl ऐड किया तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो तो कोई भी आयन्स कॉमन नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, घट गया, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो। फिर एक और बच गया है ऑड आयन इफेक्ट, वही बता ही देते हैं। कर लिए? चलिए, अब हेडिंग डालोगे ऑड आयन इफेक्ट। ये था कॉमन आयन इफेक्ट। अब हेडिंग डालिए ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट। अब ये क्या है, देखो वो समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ जाएगा। देखो एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन ऑफ किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। लाइक एग्जाम्पल हम फिर अभी यहाँ पर एसिटिक एसिड ही ले रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये सॉल्यूशन कैसा है, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। अब हम इसमें फिर ऐड कर रहे हैं, एडेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। लाइक हम इसमें आप ऐड जो कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं हमने NaOH। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा समझना, वो अलग था, ये अलग है। हमने यहाँ पे अब ऐड किया है क्या, NaOH। देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, उसमें जो है कॉमन आयन नहीं है। हमने ऐड क्या है, NaOH। चलो करते हैं NaOH। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। चलो तोड़ते हैं, बोलो कैसे टूटेगा, Na+ और OH-। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो कोई कॉमन आयन है ही नहीं, तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा। तब क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ तो होगा, तभी तो हम बता रहे हैं आपको क्या होगा वो देखो। तो ये क्या है, H+ और ये क्या है, OH-। और ये सभी कहाँ हो रहा है, एक्वस मीडियम में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से H+ और OH- क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O। ये क्या हो गया, पानी में चला गया। यानी इसके एडिशन की वजह से H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। देख रहे हो,
उसमें क्या हुआ था, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया था। अब यहाँ पे NaOH के एडिशन की वजह से क्या हो रहा है, H प्लस यहाँ पे क्या मिल गया, OH माइनस मिला, इसके साथ ही रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में निकल गया, पानी में चला गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इसकी वजह से घट रहा है। अब इसकी वजह से ये घटा, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या करेगा, ये रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, लगाओ ली चैटलियर प्रिंसिपल, हाँ किधर जाएगी, बोलो, हाँ किधर, प्रोडक्ट की तरफ भागेगी, जब प्रोडक्ट की तरफ भाग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा का वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए तो जल्दी से। हाँ, क्या 30% ही रहेगा, नहीं, कितना रहेगा, बढ़ेगा, नहीं, कितना घटेगा, नहीं, कितना, क्या होगा, बोलो जल्दी। हाँ, क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ भाग रही है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर रही है, इसलिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर एडिशन ऑफ a strong electrolyte, क्या हो रहा है, CH3COH, CH3COO माइनस और H प्लस। अब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू बढ़ गया, किससे, 30% से। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। Added strong electrolyte with odd ion. ठीक है, तो लिखोगे इसके बारे में 10, लिखो 10 डिग्री ऑफ 10 डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of a weak electrolyte क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसमें क्या हुआ था, डिक्रीज किया था। इन इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग electrolyte with ऑड आयन, क्या बोलेंगे, ऑड आयन। उसी को हम लोग क्या बोलोगे, इसको दिस इज कॉल्ड ऑड आयन इफेक्ट। समझ में आ गया, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू घट गया, जबकि ऑड आयन के इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ था कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। आप लोग जल्दी से नोट कर लो, और इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ये अभी हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, तो हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस जो आज पढ़े हैं इस पर क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन इस पर नहीं किया है, तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।